माता पार्वती के अद्भुत महल की अनोखी कहानी। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके साथ कैलाश पर्वत पर रहती हूँ, लेकिन और सभी देवता अपने सुंदर महलों में रहते हैं और आप तो देवों के देव महादेव हैं, फिर आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बिना कुछ बोले ही ध्यान मग्न हो गए। तब पार्वती जी भी वहाँ से चली गईं। जब शिव जी अपने ध्यान से निकले तो पार्वती जी ने फिर से कहा, प्रभु मेरा मन है कि मैं महल में रहूं, आप मेरे लिए भी एक महल बनवा दीजिए। तब शिव जी ने कहा, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। तब माता पार्वती ने हठपूर्वक कहा कि हमें महल में ही रहना है। आपका महल देवराज इंद्र के महल से भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तब महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया, कहा कि हम तो योगी हैं और खुले आसमान में रहने वाले हैं, हमें महलों में चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने वालों के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने मन ही मन में विचार कर लिया था कि वह महल के बिना नहीं मानेंगी। माता के जब सारे देव महलों में रहते हैं तो हम बर्फ के चट्टानों पर क्यों रहें। और पार्वती जी के जिद के आगे महादेव जी को झुकना पड़ा। तब शिव जी ने स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, ऐसा महल बनाओ जो तीनों लोक में किसी का ना हो। भवन बनाने के लिए माता पार्वती जी ने ऐसा स्थान चुना जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और बीच में सुंदर पहाड़ थे और चारों तरफ से फूलों की लताएं फैली हुई थीं। विश्वकर्मा जी ने अपनी विशिष्ट कला से वहाँ एक सुंदर भवन का निर्माण कर दिया और एक नगर बसा दिया, जिसे देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। सभी देवता उस महल को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि वह महल बना ही बहुत ही अद्भुत था। गृह प्रवेश में सभी देवताओं और ऋषि वृषवा को बुलाया गया। गृह प्रवेश विधि पूरी होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब ऋषि वृषवा ने मना कर दिया और कहा कि प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तब यह कहकर ऋषि जाने लगे। तब महादेव ने कहा, जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। शिव जी के बार बार आग्रह करने पर दक्षिणा स्वरूप उनके महल को मांग लिया। तब शिव जी ने उस महल को ऋषि विश्वा को दान कर दिया। महादेव द्वारा महल दान करने से माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो उठी और इस क्रोध में ऋषि विश्वा को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि जब तुम आचार्य कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को दान में ले लिया है। और कहा, एक दिन शिव जी का भक्त ही तुम्हारे महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि वृषवा ने वह महल अपने पुत्र कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर को निकालकर रावण ने वहाँ अपना अधिकार कर लिया था। और त्रेता युग में शिव के अवतार में हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और विश्वा के कुल का विनाश श्री राम द्वारा किया गया। उस कुल में श्री राम की शरण में होने से सिर्फ विभीषण ही बच गए थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।